Shahrukh is a huge star. I mean, he's mega star. I love Prabhas because I have interacted with him. The way he has been perceived in Indian households, that's what made him Shah Rukh Khan. What do you think? What's the charm about it? Who? Prabhas. It's a good man. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी नई फिल्म स्पिरिट के अनाउंसमेंट में प्रभास को बताते हैं इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। सुना है इसके बारे में। और वहीं ऑन द अदर हैंड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद लीडिंग अप टू द रिवील ऑफ द फर्स्ट लुक ऑफ शाहरुख खान किंग कहते हैं शाहरुख खान के बारे में दैट देयर इज ओनली वन किंग। और इसके बाद एज एक्सपेक्टेड एसआरके वर्सेस प्रभास एक बार फिर घमासान तरीके से शुरू हो जाता है। नाउ बोथ दी स्टार्स आर इंडियाज बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस पुलर्स, बोथ दी स्टार्स आर लव्ड बाय मिलियंस अनकंडीशनल एंड बोथ दी स्टार्स आर कंप्लीटली अनमैच्ड इन देयर ओन राइट्स। तो एसआरके वर्सेस प्रभास हु इज द रियल किंग, इस केस में लोगों के ओपिनियंस बहुत हैं, इमोशंस अपने फेवरेट स्टार को लेके बहुत हैं और आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि हम सब जानते हैं तो अनएंडिंग ही है। बट इफ यू लुक एट एसआरके वर्सेस प्रभास लॉजिकली, स्टैटिस्टिकली एंड नंबर्स वाइज, तो जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो किसी की भी फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करते। तो कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार? क्यों ये जो पैन इंडिया स्टार होने का मैट्रिक है ये एक फ्लॉड मैट्रिक ऑफ कंपैरिजन है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से एक ग्लोबल स्टार होने का मतलब क्या है? असलियत में ऑन ग्राउंड किसका कितना बॉक्स ऑफिस पुल है? क्या करियर ट्रैजेक्टरी रही है इन दोनों स्टार्स की पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में वेयर नंबर्स मैटर मोर देन अ गुड फिल्म? दोनों में से कौन कितना आलसी है एंड हु लव्स टू गेट अंडर द स्किन ऑफ देयर रोल्स? और एक ऑफ स्क्रीन पर्सोना कितना मैटर करता है इंडिया का सुपरस्टार कहलाने के लिए? आज इन्हीं सारे सवालों पे इमोशनली नहीं लॉजिकली नजर डालेंगे। लेकिन बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। इस वीडियो का मकसद दोनों में से किसी भी एक स्टार को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू लॉजिकली लुक एट द कंपैरिजन दैट इज कंसिस्टेंटली ड्रॉन बिटवीन एसआरके एंड प्रभास। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। So first things first, let's address the elephant in the room और वो है who has a bigger box office pull? On ground एसआरके की फिल्में ज्यादा टिकटें बेचती हैं या फिर प्रभास की? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए let's look at the box office collections of the past 5 films of both of these stars। अब आप पूछिए कि पिछले 5 फिल्मों के कलेक्शन नंबर्स ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन 5 फिल्मों से पहले हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में मिस्टर प्रभास की फिल्मों की टिकटें खरीदना तो बहुत दूर की बात हो गई। किसी ने हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में इन 5 फिल्मों से पहले इनका नाम भी नहीं सुना था। जिस ईगरनेस से हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आज मिस्टर प्रभास के फिल्मों की टिकटें बिकती हैं वो इन 5 फिल्मों से पहले नहीं बिका करती। एंड इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट लॉजिकली देन प्रभास वाज नो डाउट वेरी गुड इन बाहुबली 1 एंड 2, लेकिन बाहुबली 1 और 2 सोली एंड होली प्रभास की फिल्में नहीं थी। नंबर 1, बोथ ऑफ दोस फिल्म्स वर एसएस राजामौली फिल्म्स। नंबर 2, उन दोनों फिल्मों ने ऐसा वर्ल्ड प्रेजेंट किया जो पहले कभी भी पैन इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा था। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ने पिच किया, एस्टैब्लिश किया एज एन अपकमिंग पैन इंडियन सुपरस्टार। तो ये कह देना कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 इन दोनों फिल्मों की टिकटें स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में प्रभास के स्टार पावर पे बिकी, ये गलत होगा क्योंकि इन दोनों फिल्मों से पहले मिस्टर प्रभास की इतनी पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में नहीं थी कि इन दोनों फिल्मों की टिकटें सिर्फ उनके नाम पे बिके। दैट्स व्हाई आई एम ओनली टेकिंग द पास्ट 5 फिल्म्स ऑफ प्रभास, जो कि कोई छोटी मोटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू कलेक्शंस। तो प्रभास की पिछली 5 फिल्मों की इंडिया नेट कलेक्शंस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस हैं। साहो इंडिया 310 करोड़, ओवरसीज 141 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस बनी 451 करोड़। राधेश्याम इंडिया कलेक्शन 104 करोड़, ओवरसीज 45 करोड़, वर्ल्ड वाइड बनी 149 करोड़। आदिपुरुष इंडिया कलेक्शन 288 करोड़, ओवरसीज 105 करोड़, तो वर्ल्ड वाइड टोटल आया 393 करोड़। सालार इंडिया नेट 406 करोड़, ओवरसीज 221 करोड़, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आए 627 करोड़। कल की इंडिया नेट कलेक्शन 646 करोड़, ओवरसीज 396 करोड़, तो वर्ल्ड वाइड आया 1042 करोड़। ये सारी कलेक्शंस के नंबर मैंने सैकनिल्क से सोर्स करे हैं, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो प्रभास की पिछली 5 फिल्मों की इंडिया की कलेक्शन है 1754 करोड़ और प्रभास की पिछली 5 फिल्मों की ओवरसीज कलेक्शन है 908 करोड़। अब एसआरके की पिछली 5 फिल्मों की कलेक्शंस पे नजर डालते हैं। हैरी मेट सेजल इंडिया नेट कलेक्शन 64 करोड़, ओवरसीज 46 करोड़, वर्ल्ड वाइड 111 करोड़। जीरो इंडिया 97 करोड़, ओवरसीज 80 करोड़, वर्ल्ड वाइड 178 करोड़। पठान इंडिया कलेक्शन 543 करोड़, ओवरसीज 512 करोड़, वर्ल्ड वाइड आया 1055 करोड़। जवान इंडिया नेट कलेक्शन 640 करोड़, ओवरसीज 520 करोड़, वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 1160 करोड़। डंकी इंडिया नेट कलेक्शन 227 करोड़, ओवरसीज भी 227 करोड़, व्हिच अमाउंट्स टू अ टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस ऑफ 454 करोड़। तो एसआरके की पिछली 5 फिल्मों की टोटल इंडिया कलेक्शन बनती है 1571 करोड़ और एसआरके की पिछली 5 फिल्मों की ओवरसीज कलेक्शन का टोटल बनता है 1385 करोड़। नाउ एसआरके वर्सेस प्रभास की पिछली 5 फिल्मों का इंडिया कलेक्शन का टोटल डिफरेंस बनता है 183 करोड़ रुपीस और टोटल
ओवरसीज कलेक्शंस का डिफरेंस बनता है दोनों की फिल्मों का 477 करोड़ रुपीस। तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रभास की पिछली 5 फिल्मों ने एसआरके की पिछली 5 फिल्मों से एटलीस्ट इंडिया में तो ज्यादा पैसा बनाया, चाहे डिफरेंस सिर्फ 183 करोड़ रुपीस का ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभास ने ज्यादा पैसा बनाया इंडिया। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा एंड यूजुअली अननोटिस्ड फ्लॉ है, और वो डिस्क्रिपेंसी या फिर फ्लॉ ये है कि प्रभास की पिछली 5 तेलुगु फिल्में जितनी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में देखी गई उसके आधे से भी बहुत कम एसआरके की हिंदी फिल्म तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट में एंड अदर सदर्न स्टेट्स में देखी गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नंबर्स बोल रहे हैं, वो देखिए। पठान तेलुगु डब का कलेक्शन था मात्र 12 करोड़, वही साहो का हिंदी कलेक्शन था 145 करोड़, जवान का तेलुगु कलेक्शन था 27 करोड़, वही सालार का हिंदी कलेक्शन था 152 करोड़। जीरो, हैरी मेट सेजल और डंकी तो तेलुगु में डब ही नहीं हुई। कल्कि का हिंदी कलेक्शन था 293 करोड़ और राधे श्याम का हिंदी कलेक्शन था 20 करोड़, जो उसके टोटल कलेक्शन का 20 to 25% था। तो एसआरके की पिछली 5 फिल्में जिनमें से 3 तेलुगु में डब हुई ही नहीं, तो बची 2 पठान और जवान। इन दोनों ने तेलुगु बेल्ट में कमाए, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में कमाए कितने? मात्र 40 करोड़ रुपए। और अगर आप बाकी के सदर्न स्टेट्स की कलेक्शन इसमें डालेंगे उनके लैंग्वेज में डब की, तो मात्र आता है 50 से 55 करोड़। वहीं ऑन द अदर हैंड, गेट रेडी फॉर दिस, प्रभास की पिछली 5 तेलुगु फिल्में जो हिंदी में डब करी गई, उन्होंने हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कमाए अ मैसिव 610 करोड़ रुपए। अब ये इतनी बड़ी रकम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में पिछली 5 फिल्मों ने प्रभास की इसलिए नहीं कमाई कि साहो, राधे श्याम या सालार जैसी फिल्में बहुत ही मास्टरपीस फिल्में थी, या फिर इसमें बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्टिंग थी प्रभास की। ये चली सिर्फ 2 चीजों की वजह से। नंबर 1, मैसिव बॉलीवुड हेट इन द हिंदी स्पीकिंग रीजन्स आफ्टर 2020 एंड द डिमाइस ऑफ एसएसआर। नंबर 2, इसी बॉलीवुड हेट के चलते नॉर्थ इंडिया में एक ट्रेंड सा बन गया कि कोई भी ओवर द टॉप साउथ इंडियन मसाला एक्शन फिल्म आएगी जिसकी कहानी बेसिर पैर की ही क्यों ना हो, उसको अंधाधुन सपोर्ट किया जाए, अंधाधुन देखा जाए। नंबर 3, बाहुबली 2 में प्रभास की प्रॉमिसिंग एक्टिंग देखने के बाद नॉर्थ इंडिया के लोगों को लगा कि हाँ, प्रभास को एज अ पैन इंडिया स्टार एक मौका देना चाहिए। बट टेल मी, क्या साहो, राधे श्याम, सालार और आदि पुरुष अच्छी फिल्में थी? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इन चारों फिल्मों में जो आई बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद, इन चारों फिल्मों में प्रभास भाई साहब की एक्टिंग बहुत कंपेलिंग या बहुत सराहनीय थी? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ओवरऑल कल्कि एक अच्छी फिल्म थी? एज अ मेगा अटेम्प्ट एट साइ-फाई, कल्कि एक अच्छी फिल्म थी। क्या कल्कि में प्रभास का काम अच्छा था? एज कंपेयर टू हिज पास्ट 4 फिल्म्स काफी बेटर था। नाउ अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिपेंसी। साहो, सालार, राधे श्याम और आदि पुरुष, ये चारों फिल्में उतनी ही बिलो एवरेज टू चप्पल छाप फिल्में थी जितनी बिलो एवरेज टू चप्पल छाप थी पठान, जवान एंड डंकी। लेकिन फिर भी सो कॉल्ड ट्रेंड के चलते प्रभास की तेलुगु हिंदी में डब्ड फिल्में हिंदी बेल्ट में देखी गई। एंड सिंस वैसे भी 1 या 2 शायद फिल्मों को छोड़ के ट्रेंड रहा है कि सदर्न स्टेट्स में हिंदी फिल्मों की एक्सेप्टेंस नहीं है इतने बड़े स्केल पे, तो एसआरके की हिंदी फिल्में तेलुगु में डब होने के बावजूद भी सदर्न स्टेट्स और तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट में कुछ भी नहीं कमा पाई। लेट मी ब्लो योर माइंड विद अ सेट ऑफ अदर नंबर्स। प्रभास की फिल्में सिर्फ हिंदी और तेलुगु लैंग्वेजेस में कमाती हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, नंबर्स बोल रहे हैं, वो दिखाता हूं। साहो ने ओपनिंग डे पे 90 करोड़ रुपए बनाए, इसमें से था तेलुगु 60 करोड़, हिंदी 24 करोड़ और तमिल सिर्फ 3.25 करोड़ और मलयालम तो बिल्कुल ही होपलेस है, सिर्फ 1 करोड़। राधे श्याम ने ओपनिंग डे पे 43 करोड़ बनाए, इसमें से तेलुगु लैंग्वेज था 38 करोड़ रुपीस और हिंदी था लगभग 5 करोड़, तमिल था 35 लाख और 4 लाख था मात्र मलयालम कलेक्शन। आदि पुरुष ने ओपनिंग डे कमाए 86 करोड़, इसमें से तेलुगु 48 करोड़ और हिंदी 37 करोड़, मलयालम 40 लाख, कन्नड़ा 40 लाख और 70 लाख आए मात्र तमिल से। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ सालार और कल्कि का भी है। मलयालम, तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में हिस्टोरिकली प्रभास की सारी पिछली 5 फिल्मों की कलेक्शंस बहुत ही खराब रही हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, हार्श सच यही है कि ये जो मार्केट करा जाता है प्रभास को एज अ पैन इंडिया स्टार बोल के, ये गलत है, क्योंकि 90% प्लस कलेक्शंस तो सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस से आ रही हैं, तेलुगु और हिंदी से। और जो हिंदी में भी अब कलेक्शंस आ रही हैं वो भी तुक्के में आ रही हैं, ट्रेंड के चलते आ रही हैं, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि प्रभास के हिंदी स्पीकिंग बेल्ट पे डाई हार्ड फैन है। नाउ व्हेन आई से दिस, आई डू नॉट इंटेंड टू बी मीन हियर एट ऑल। मैं ये बात एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, हेटफुल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं। अगर 2020 में कोविड और बॉलीवुड हेट वेव नहीं आती तो प्रभास की क्या अच्छे से अच्छी साउथ इंडियन फिल्म भी हिंदी बेल्ट में जितना आज उठा रही है, 250-300 करोड़ हिंदी बेल्ट से कलेक्शन उठा रही है, शायद वो कभी नहीं उठा पाती। क्योंकि बड़ी मसाला फिल्में तो बाहुबली 1, बाहुबली 2 कोविड और बॉलीवुड हेट ट्रेंड से पहले भी आ रही थी। एंड बारिंग अ वेरी फ्यू फिल्म्स, 2020 से पहले किसी भी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म ने इतने बड़े हिंदी बेल्ट में कलेक्शन नंबर्स नहीं करे जितने हमें आज देखने को मिलते हैं। साउथ की कुछ फिल्में जबरदस्त हैं, फैंटास्टिक हैं, बुरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह बात भी एक बहुत ही हार्ड टू स्वॉलो सच है कि जितनी भी बड़ी तेलुगु मसाला फिल्में आती हैं, मसाला एक्शन फिल्में आती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी बेल्ट में कलेक्शन करती हैं बॉलीवुड हेट के चलते और ट्रेंड को फॉलो करने के चलते। इसलिए नहीं चलती कि उनका कंटेंट बड़ा ही जबरदस्त है, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। और मिस्टर प्रभास की मैक्सिमम फिल्में बारिंग कल्कि इसी कैटेगरी में लाई करती हैं। तो ये पैन इंडिया सुपरस्टार का जो एक
मैट्रिक चल गया है ना आजकल, ये दोनों शाहरुख खान और प्रभास को मार्केट करने के लिए बिल्कुल गलत है। क्योंकि एसआरके की फिल्में अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए तो सिर्फ एक यानी कि हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा देखी जाती हैं, और मिस्टर प्रभास की फिल्में तेलुगु और तुक्के से हिंदी में से सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं, बाकी किसी भी लैंग्वेजेस में पूछा भी नहीं जाता उन्हें। तो क्या सिर्फ पैन इंडिया में 2 ही लैंग्वेजेस आती हैं, बताओ। लेकिन चलो, अगर जो मैट्रिक फ्लॉड है यानी कि पैन इंडिया की बात करनी ही है, देन प्रभास रॉ टिकट सेल्स में शाहरुख खान से ग्राउंड लेवल पे आगे है, और ये टिकट सेल्स हैं इन मोर देन 1 लैंग्वेज इन इंडिया। यहाँ पे आप प्रभास भाई साहब को नहीं हरा सकते, वो जीतते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए कि जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभास की तेलुगु फिल्म हिंदी बेल्ट से करती है, उतनी ही कलेक्शन अगर शाहरुख खान की फिल्म तेलुगु और बाकी सदर्न स्टेट से कर ले तो उनकी टोटल कलेक्शन कितनी हो जाएगी। और अगर ये होता है तो इस केस में पैन इंडिया सुपरस्टार कौन हुआ? लाजमी सी बात है, एसआरके हुए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था, दोनों की पैन इंडिया कलेक्शंस में डिफरेंस सिर्फ 183 करोड़ रुपीस का है, जो अगर सदर्न स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज फिल्मों की एक्सेप्टेंस बढ़ जाए तो रातों रात कवर कर सकती है शाहरुख खान की फिल्म। इसके बाद अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करी जाए तो मिस्टर एसआरके ने बनाए हैं नियरली 500 करोड़ मोर इन ओवरसीज कलेक्शंस व्हेन कंपेयर्ड टू ओवरसीज कलेक्शंस ऑफ प्रभास's पास्ट 5 फिल्म्स। और ये प्राइमरीली इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान की गल्फ और यूरोपियन कंट्रीज में मिस्टर प्रभास तो क्या किसी भी इंडियन स्टार से सब्सटेंशियली बड़ी मार्केट है। फॉर एग्जांपल, पठान ने यूएई में 106 करोड़ रुपए कमाए, मेकिंग पठान द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म इन दैट रीजन एट दैट टाइम। और फिर इसी रिकॉर्ड को एसआरके की जवान ने तोड़ा बाय मेकिंग 133 करोड़, व्हाइल मिस्टर प्रभास की सालार ने यूएई में कमाए मात्र 23 करोड़ और कल्कि ने कमाए 35 करोड़। खाली नेम से पॉपुलैरिटी, यानी कि नाम कहीं ना कहीं सुना है लेकिन इतनी फिल्में नहीं देखी वाली पॉपुलैरिटी। अगर इस वाली पॉपुलैरिटी की बात करी जाए तो एसआरके को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 25 से 35 साल तक हर कोई जानता है। व्हाइल मिस्टर प्रभास को नॉर्थ इंडिया में मेजरली पॉपुलर हाउस होल्ड नेम बने अभी मुश्किल से 10 साल हुए हैं। पॉपुलर है प्रभास नॉर्थ में, बिल्कुल है, अनडिनाइबली है, लेकिन ये जो रातों रात लीजेंड्स ऑफ नॉर्थ इंडियन फैंस खड़े हो गए हैं ना प्रभास के, इनमें से बहुत ही कम संख्या है उनकी जो जेन्युइन फैंस हैं। बाकी सारे नॉर्थ के फैंस ट्रेंड के बेसिस पे है प्रभास के। ये आप खुद टेस्ट करके देख लेना, मैं बताता हूं कैसे। अगर आपका कोई जानकार नॉर्थ से प्रभास का बड़ा ही घनिष्ठ फैन बना बैठा हो ना पिछले 3-4 साल से, उससे बस ये पूछ लेना कि बाहुबली से पहले प्रभास की कोई ऐसी 5 फिल्में बता दे जिसमें उसने आइकॉनिक काम किया हो और उन आइकॉनिक फिल्मों में क्या किरदार उन्होंने प्ले किया था। माथे पे मरोड़ और जबान में लखुआ मार जाएगा। तमतमाते हुए जवाब पता है क्या आएगा? रूटेड तो है, कल्चर तो है, वो तो डाउन टू अर्थ है, वो तो प्रमोशन नहीं करते, गुटखा नहीं बेचते, शराब नहीं बेचते, एंडोर्समेंट भी नहीं करते। अबे फिल्मों के नाम तो बता दे भाई। ये प्रभास भाई साहब के नॉर्थ के नए नए फैंस का लिटमस टेस्ट है। इंटरनेशनल स्टेज पे ग्लोबली आज भी इंडिया के साथ कुछ ही चुनिंदा हैंडफुल इंडिविजुअल्स का नाम सिनोनिमस है और उनमें से एक नाम एसआरके का है। Shahrukh is a huge star. I mean, he's mega star. The way he has been perceived in Indian households, that's what made him Shahrukh Khan. I'm the last of the stars. लीजन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, टाइटल ऑफ डाटुक, करियर अचीवमेंट अवार्ड 2024 और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेट ऑनर्स और सिविलियन अवार्ड्स हैं एसआरके के नाम पर। और ऐसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस अभी तक तो मिस्टर प्रभास के नाम है नहीं, आई होप फ्यूचर में जरूर हो। एक्चुअल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी एज एन इंडियन एक्टर आफ्टर अमित जी आज भी एसआरके की ही है। तो बात करी जाए एक ऐसे इंडियन एक्टर की जो पहले इंडियन सुपरस्टार तो है ही और उसके बाद वो इंडियन एक्टिंग डायस्पोरा में से निकल के ग्लोबल आइकन बना, वो है एसआरके। लेकिन एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक अगर प्रभास और एसआरके का क्लैश होता है तो एक सच निकल के आता है जिसको आप पर्दा नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है दैट प्रभास इंडिया वाइड कलेक्शंस में जीतेंगे। अब अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो आई गेस एवरीबॉडी वुड एग्री दैट देयर शुड नॉट इवन बी अ डिबेट। बाहुबली 1 और 2 में प्रभास वाज ग्रेट, लेकिन दोनों बाहुबली के बाद से लेके अब तक प्रभास ने हर फिल्म में एक्टिंग नहीं एहसान किया है, and he has only let down his fans. Dead expressions, extremely poor physique, sleepy swollen eyes and just being plain lazy. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे हैं प्रभास के हर कैरेक्टर के जो उन्होंने प्ले किया है इन हिज रीसेंट पास्ट फिल्म्स। जैसे सलमान भाई की फिल्में देख के लगता है ना दैट ही हैज स्टार्टेड टू टेक हिज ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल ऐसे ही प्रभास की एक्टिंग उनकी रीसेंट फिल्मों में देख के लगता है। इफ यू आर अ रियल प्रभास फैन, मैं नए नए टटपूंजियों की बात नहीं कर रहा, तो आपको अच्छी तरह पता होगा व्हाट आई एम सेइंग एंड यू वुड एग्री विद इट। ऑन टॉप ऑफ दिस, द डैमेज डन बाय हिज अल्कोहलिज्म इज नाउ एक्सट्रीमली विजिबल ऑन हिज फेस। आदि पुरुष में फेस पर किलो भर मेकअप और एक्सट्रीम यूज ऑफ सीजीआई के बाद भी ही लुक्ड ड्रंक थ्रू आउट द फिल्म। शर्टलेस सीन्स देने की तो बात ही छोड़ दो। आदि पुरुष में पूरी की पूरी अपर बॉडी गर्दन से लेके वेस्ट तक सीजीआईड थी। बाहुबली के बाद से लेके आज तक इंजरी ही चल रही है और इनके फैंस आज तक तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में यही बहाना पेल्ट करते दिखेंगे कि नी इंजरी हो गई, नी इंजरी हो गई। मिस्टर प्रभास लिटरली चार्जेस बिटवीन 100 to 150 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयर्स फॉर ईच ऑफ हिज फिल्म। तो क्या तुम्हें लगता है दैट ही कैन नॉट अफोर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स? इवन मिस्टर राजामौली हु मेड प्रभास अ पैन इंडिया हाउसहोल्ड नेम कॉल्ड हिम लेजी वंस।
Prabhas, the other thing Rajamouli sir said was that you're so lazy. मैं खुद सलमान भाई का फैन हूं और मैंने खुद अपने चैनल पे वो वीडियो आज भी है, जाके देख लेना, सलमान भाई की लेजीनेस को कॉल आउट किया था अनअबैशेडली। और जो भी असली प्रभास फैन रहा है वो आज की डेट में यही होप कर रहा है दैट प्रभास गेट्स बेटर मेंटली एंड फिजिकली एंड डिलीवर्स अ परफॉर्मेंस एंड नॉट स्लीप वॉक इन हिज एक्टिंग रोल्स। और मैं भी यही होप करता हूं कि मिस्टर प्रभास ऐसी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कि सब देख के हैरान रह जाए। नाउ एसआरके ऑन द अदर हैंड, इवन एट 60 years old, looks incredibly involved in his roles. पठान, जवान, डंकी और इवन किंग, एसआरके जीरो और फैन के जबरदस्त ट्रिमेंडस फेलियर के बाद फुल थ्रॉटल वापस आए हैं टू गेट बैक द थ्रोन एंड इट शोज इन हिज एक्टिंग डिस्पाइट ऑफ अ रेकरिंग शोल्डर इंजरी, अ नी इंजरी एंड मल्टीपल एंकल इंजरीज जो पता नहीं आज नहीं पिछले 10-15 साल से चल रही हैं। He still transformed his physique for पठान। शाहरुख खान को आए गए दिन आप देखोगे कि भैया उनकी शोल्डर इंजरी के चलते उन्होंने ब्रेस लगा रखा है और ये आज से नहीं पठान से भी पहले से दिख रहे हैं। लेकिन क्या कभी भी एसआरके की पीआर को ये बहाना सर्कुलेट करते देखा कि एसआरके को ये इंजरी थी, वो इंजरी थी, जिस कारणवश वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं? इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देख लेना। प्रभास के मोस्ट फैंस के पास सबसे बड़ा बहाना ये है उनकी पुअर फिजिकल कंडीशन का कि उनको नी इंजरी हो गई। लेकिन एसआरके जो पिछले 20 साल से इंजरी से जूझ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक भी ऐसा कमेंट दिखा देना जहां पे कोई भी फैन कोई भी और कमेंट कर रहा हो लेकिन ये कमेंट नहीं होगा कि भैया इनको इंजरी थी इसी कारणवश ये पठान के लिए या किसी भी फलाना ढमकाना फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। क्योंकि हार्श है ये बात लेकिन सच है, शाहरुख खान इज नॉट अ लेजी गाय एंड ही डज स्टैंड ऑन बिजनेस। फिर चाहे तुम एसआरके को कंपेयर कर लो प्रभास से या फिर सलमान खान से, इनफैक्ट यू वुड फाइंड दैट एसआरके डज नॉट गिव एनी एक्सक्यूजेस। डिस्पाइट बीइंग अ चेन स्मोकर एंड अ नोन ड्रिंकर हिमसेल्फ, एसआरके का चेहरा आज भी बहुत डिसेंट दिखता है। हाँ, शाहरुख खान डज यूज डी एजिंग फॉर श्योर, लेकिन डी एजिंग भी चेहरे पे तब करी हुई ठीक लगती है जब पूरा का पूरा चेहरा नेचुरली हाथ से बाहर ना हो गया हो। फॉर एग्जांपल सलमान भाई की डी एजिंग इन किसी का भाई किसी की जान लुक्ड एट्रोशियस। प्रभास की आदि पुरुष में इतनी डी एजिंग करी गई थी कि भैया चेहरा ओप्पो का फिल्टर लगने लगा था। और ये कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है कि यही शाहरुख खान का ग्रिट और वर्क एथिक पुट्स हिम नॉट ओनली अहेड ऑफ प्रभास बट मल्टीपल अदर मेगा स्टार्स। मैं संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म मेकिंग का फैन हूं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि प्रभास को एसआरवी बड़े ही जबरदस्त तरीके से स्पिरिट में प्रेजेंट करने वाले हैं और साथ ही वो फिल्म भी क्रेजी होगी और बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स भी करेगी। बट बात सारी यहां पे आके रुक जाती है दैट प्रभास क्या अपनी स्लीपी एक्टिंग से निकल के स्पिरिट में कुछ और डिलीवर करेंगे जो पिछली 5 फिल्मों से नहीं कर रहे। एसआरके की ग्लोबल रीच हमेशा से ही फिनोमिनल थी, लेकिन विद सोशल मीडिया पोस्ट पैंडेमिक उनकी ग्लोबल विजिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि सोचो अगर वो एक मार्वल फिल्म कर लें जो स्पेक्युलेटेड भी है, या फिर वो एसएस राजामौली साहब के साथ एक फिल्म कर लें एट द स्केल ऑफ आरआरआर्स, तब क्या क्या हो सकता है पैन इंडिया लेवल पे। एसआरके का अगर मार्वल की फिल्म में 5 से 10 मिनट का मात्र रोल भी होगा ना, देन दैट फिल्म कैन पोटेंशियली मेक $500 million alone from India. But can you imagine Mr. Prabhas in a Hollywood film? I am afraid to say this, but at least not for now. Now let me tell you a fact which is very important to be understood whenever this comparison is drawn. जब प्रभास ने अपना डेब्यू किया था तेलुगु इंडस्ट्री में फिल्म में 2002 था वो साल। By that time एसआरके ने नियरली 24 फिल्में कर ली थी, तो मिस्टर एसआरके के पास एक प्रोफेशनल एडवांटेज जबरदस्त है। लेकिन मिस्टर प्रभास हु इज नियरली 14 years younger than एसआरके, उनको आज शोल्डर टू शोल्डर फैन वॉर्स में कंपेयर करा जाता है एसआरके के साथ। मेरे हिसाब से ये प्रभास की अचीवमेंट है। ऑल्सो एज वी स्पीक प्रभास एंजॉयज अ रियल सुनामी ऑफ रियल फैंस फ्रॉम डाउन साउथ, और इसी रियल फैंस की सुनामी में एक और सुनामी ऐड कर दो ऑफ ट्रेंड चेजिंग न्यू फैंस जो अभी अभी नॉर्थ में दिखे हैं। और जब इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे आपको दिखेगा एक इनसेन बॉक्स ऑफिस पुल जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिनाई नंबर्स, और वो प्रभास का है। और मिस्टर शाहरुख खान 30 से 35 साल इंडस्ट्री में तपे हैं। ही हैज बाय नाउ सीन ऑल काइंड्स ऑफ डाउनफॉल्स एंड पीकआउट्स एंड स्टिल एट द एज ऑफ 60 ही इज डिलीवरिंग बैक टू बैक टेंट पोल फिल्म्स फॉर द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री, और साथ ही इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो फैन वॉर्स, ये जो डिबेट चलता रहता है ना, हु इज बेटर, हु इज द रियल किंग, शाहरुख खान या फिर प्रभास, इसको अगर तोड़ के लॉजिकली देखा जाए तो ये रिडंडेंट है। एक तरफ मिस्टर प्रभास ने अपनी जगह अपने आप बनाई है, अपने फैंस को अपने आप उन्होंने अपने काम से बनाया है। बॉलीवुड हेट वेव ने उनकी फिल्मों को बड़ी जबरदस्त तरीके से फेवर किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज वो नॉर्थ में एक बहुत ही हाउस होल्ड तेलुगु नेम है जो और कोई नहीं है शायद। और दूसरी तरफ मिस्टर एसआरके हैं एंड डिबेट ऑल यू मस्ट, लेकिन एसआरके के करीब प्रभास तो क्या, एक्टिंग में, ग्रिट में, वर्क एथिक में इस टाइम उनकी एज ग्रुप में या उनसे 20-20 साल छोटे भी कोई नहीं आता। आई डियरली होप कि प्रभास संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में एक जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करें, अपनी हेल्थ को दोबारा से रीगेन करें और सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ें। एंड फॉर मिस्टर एसआरके आई रियली डू नॉट वांट टू टेल द रियल किंग ऑफ इंडियन सिनेमा हाउ टू डू थिंग्स। और हां, अगर किसी भी टॉक्सिक प्रभास फैन क्लब या शाहरुख खान फैन क्लब को ये वीडियो हर्टफुल लगी हो तो मैं यही बोल सकता हूं तहे दिल से दैट आई डिड नॉट मीन टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, आई जस्ट कॉल्ड अ स्पेड। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो करिए नाड़ा ढीला, गिराइए अपना कच्चा और तब्दील कर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन को शौचालय में। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल ब्रेक डाउन ऑफ दिस डिबेट ऑफ एसआरके वर्सेस प्रभास, हु इज द रियल किंग ऑफ इंडियन सिनेमा, हु इज द रियल सुपरस्टार ऑफ इंडिया। मेरा ये
कहना था, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक हम फ्राइडे और सैटरडे को ड्रॉप करने वाले हैं 2 बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस। हक और बारामुल्ला का रिव्यू मैं डालूंगा फ्राइडे और सैटरडे के बीच, दोनों ही फिल्मों को आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। बारामुल्ला एक हॉरर फिल्म होने वाली है जो नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप होगी, और हक शाबानो के केस पे है, इमरान हाशमी इसमें लीड में दिखने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दैट फिल्म एज वेल, उसका भी मैं रिव्यू डाल दूंगा साथ ही। और एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो आएगी, उसका टॉपिक मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे पहले ही फोन आने लग जाएंगे टू स्टॉप दैट वीडियो। वो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा कि क्या डालने वाला हूं, लेकिन नियर अबाउट द वीकेंड में वो डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।